तो अभी तक हम लोग इस कैलकुलस के पार्ट में क्या समझे, एवरेज रेट कैसे निकाला जाता है और इंस्टेंटेनियस रेट के लिए कैलकुलस की जरूरत कैसे पड़ती है वो समझा दिए थे, कुछ फॉर्मूला पे ही पढ़े थे। तो अब उसको डिफरेंशिएशन को नए लहजे से समझते हैं और फिर वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सारे फॉर्मूला को रिवीजन कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसको पढ़ते क्या है पहले बताओ, सब बच्चा इसका मीनिंग बताएगा। डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, इसको पढ़ते क्या बताओ, इसका मीनिंग क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, y किस रफ्तार से x की तुलना में चेंज हो रहा है। अब चेंज हो रहा है इसका ये मीनिंग होता है कि बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। ओके, इसको बोलते हैं कि y किस दर से x के सापेक्ष बदल रहा है, यही है इसका मीनिंग। इसका मीनिंग क्या, dy बाई dx का मीनिंग हुआ द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये विथ रिस्पेक्ट टू को शॉर्टकट में ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि इसका मीनिंग हुआ कि y का चेंज होने का रेट x के रिस्पेक्ट में। ओके, अगर मान लो यहीं पे ऐसे लिखा हुआ है डी वाई बाई डी टी, पढ़ो तो इसको क्या पढ़ोगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t, t मतलब टाइम, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, टाइम ले लो। ओके, इसको क्या पढ़ोगे, टाइम। अगर x पोजीशन है तो ये वेलोसिटी हो जाएगा, अगर y पोजीशन है तो ये भी वेलोसिटी हो जाएगा। ये y एक्सिस का है तो y एक्सिस का वेलोसिटी हो जाएगा y डायरेक्शन में, और ये x डायरेक्शन में तो इसको vx बोल देंगे। ठीक है, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस है, वेलोसिटी अलोंग, ये कौन सा वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है कि एवरेज वेलोसिटी है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज स्मॉल चेंज की बात हो रही है। जब भी डी लगता है कैलकुलस में, मैंने बोला कि स्मॉल डी लगने का मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज। ओके, वेरी स्मॉल चेंज, तो ये हो जाता है इंस्टेंटेनियस रेट। कैलकुलस का स्टडी ही हम लोग कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए। एवरेज रेट निकालना तो बहुत आसान था, चाहे इक्वेशन से निकालना हो चाहे फॉर्मूला लगा के निकालना हो, डायरेक्टली टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम एवरेज स्पीड, याद है? कैलकुलस इसलिए तो पढ़ रहे हैं कि बहुत छोटे समय अंतराल में, क्योंकि दोनों टाइम सेम हो जाएगा तो 0/0 फॉर्म आ जाएगा, उस समस्या को दूर करने के लिए तो कैलकुलस हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कैलकुलस की हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस रेट निकाल रहे हैं। अब वो इंस्टेंटेनियस रेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी हो सकता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी हो सकता है, इंस्टेंटेनियस पावर भी हो सकता है, इंस्टेंटेनियस करंट भी हो सकता है। दुनिया में कोई भी चीज इंस्टेंटेनियस हो सकता है। ठीक है, कोई भी चीज का किसके रिस्पेक्ट में वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो कहने का ये मीनिंग हुआ कि कैलकुलस के इस्तेमाल करके हम लोग डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करके हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट निकालते हैं किसी पर्टिकुलर स्टैंड पर। ओके, इंस्टेंटेनियस नाम रखा गया, क्लियर हो गया? अगर तुम यहीं पर तुम लोग इसको क्या बोलोगे, ये इससे पता चल गया सर, देखो डी एक्स बाई डी टी, अगर एक्स पोजीशन है तो इसका हुआ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको बोलते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सिंपली वेलोसिटी लिख देते, बस हो गया। तो डिफरेंशिएशन करके आपको वेलोसिटी कौन सा मिलेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जब पोजीशन को डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगा। और तुमको पता है कि अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे, किसको डिफरेंशिएट करोगे, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो तुमको एक्सेलरेशन मिलेगा। कौन सा एक्सेलरेशन मिलेगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिलेगा। एवरेज तो वैसे निकालेंगे, अगर मान लो बोलेगा कि एवरेज वेलोसिटी निकालो तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ये हो गया एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, अरे क्लियर है? कैलकुलस में एवरेज की बात नहीं करेंगे, समझ में रहा है? अब डेफिनेशन जो तुम लोग पढ़े होगे कि वेग का परिभाषा बताओ। ओके, वेग का परिभाषा, वेलोसिटी का डेफिनेशन बताओ, तो हो गया द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन with respect to time is called velocity. The rate of change of velocity with respect to time is called acceleration. ये परिभाषा है। ओके, स्थिति में परिवर्तन के दर दर मतलब समय ही होता है, वेग कहते हैं, वेग में परिवर्तन के दर को टॉर्न कहते हैं। ये बताया गया था, दर मतलब रफ्तार, किस रफ्तार से चेंज हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीज बता दिया। अब हम लोग अभी चूंकि फिजिक्स में क्या होगा, तुमको जैसे मान लो y इक्वल टू टी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे करके, टी में दिया हुआ है ऐसे करके ना, तो हम यहां से डी वाई बाई डी टी निकालेंगे, क्योंकि टाइम में ना फंक्शन है, ये जो y है वो t का ना फंक्शन है, तो t में दिया हुआ है तो डी टी से डिफरेंशिएट कर, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। मान लो y बराबर x में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, x में दिया हुआ है, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, y को डिफरेंशिएट करोगे, y का इंस्टेंटेनियस रेट निकालोगे x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे y का इंस्टेंटेनियस रेट निकालेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, यहाँ y का इंस्टेंटेनियस रेट निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में।
ठीक है, क्लियर हो गया। तो जो वेरिएबल उसमें इन्वॉल्व होगा उसके हिसाब से हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट निकाल लेंगे। फिजिक्स में अक्सर टाइम रहता है, फिजिक्स में कभी पोजीशन रहता है, कभी वेलोसिटी रहता है, उसके हिसाब से काम होता है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कभी दे दिया, सुनो अच्छे से, वेलोसिटी इक्वल टू दे दिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब मैंने बोल दिया कि यहाँ पर जो एक्स है वो पोजीशन है, क्या बताओ क्या है, और वी वेलोसिटी है। तो अगर मुझे वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, जल्दी किसके, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। इसको बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, हाँ यानी एक्स। ओके, तो इसको एक्स को रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये चीजें बेसिक है जो समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, इज दैट क्लियर? अभी हम लोग जो कैलकुलस पढ़ रहे हैं अक्सर जो, क्योंकि मैथमेटिक्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको y बराबर x का कुछ ना कुछ फंक्शन दिया रहेगा, y बराबर, ओके, हाँ y बराबर टाइम का फंक्शन होगा तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, यानी कि इंस्टेंटेनियस रेट निकालेंगे। इस प्रोसेस को देखो, ध्यान देना एक बात, इसको मैं हटा रहा हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं। dy बाय dx को पढ़ने का तरीका तो ये है, बट किसी भी एक्सप्रेशन में y का फंक्शन दिया हुआ है, x के साथ y x का फंक्शन दिया हुआ है एज ए फंक्शन ऑफ x, तो उसको y को dy बाय dx निकालोगे, उस प्रोसेस का नाम है dy बाय dx, निकालने की प्रोसेस का नाम है डिफरेंशिएशन। ओके, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग dy बाय dx, यही बोलो कि किसी भी फंक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट निकाल रहे हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। उस प्रक्रिया का नाम क्या है, हाँ, अवकलन। ठीक है, क्या नाम है इसका, समझे? तो कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है किसी दो वेरिएबल को रिलेट करते हुए, ओके, तो आप वहां से इंस्टेंटेनियस रेट निकालोगे, तो उस इंस्टेंटेनियस रेट निकालने को प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। तब आज से हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे मैं बोलूंगा x इज इक्वल टू दिया रहेगा टी स्क्वायर प्लस 5t ऐसा करके, तो मैं बोलूंगा इसका वेलोसिटी निकालो, ये पोजीशन है, ये पोजीशन है ना, x पोजीशन है, t टाइम है, मैं बोलूं वेलोसिटी निकालो, तो वो सर स्टैटिस्टिक्स निकाला, हाँ, यानी कि हम ऐसे बोलेंगे x को डिफरेंशिएट कर दो, ऐसे बोल देंगे, मैंने x को डिफरेंशिएट कर दो, दैट मींस तुम इंस्टेंटेनियस रेट निकाल रहे हो, यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल रहे हो। यहाँ पे क्लियर हो गया? जैसे कभी y बराबर t में दिया हुआ है, y बराबर टी स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3t प्लस 10 ऐसा कुछ दिया हुआ है, ओके, मैं बोलूं कि चलो y का इंस्टेंटेनियस रेट निकालो, तो y को तो तुमको t के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना पड़ेगा, तो बोलेंगे y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, क्या कर दो, तो अब समझ आ गया, डिफरेंशिएशन मतलब इंस्टेंटेनियस रेट निकालना। कौन रेट निकालना, the process of finding instantaneous rate, that is called differentiation. The process of finding instantaneous rate is called differentiation. तो हम लोग कभी भी आप बोलेंगे तो बोलेंगे डिफरेंशिएट कर दो, कभी भी इंस्टेंटेनियस निकालना होगा। जैसे मुझे मान लो कि x इज इक्वल टू टाइम का कोई फंक्शन दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ ना, तो तुम पता है कि अगर टाइम के रिस्पेक्ट में x को डिफरेंशिएट कर देंगे तो dx बाय dt निकलेगा, जो कि हमारा वेलोसिटी होगा। क्या होगा, कौन सा वेलोसिटी होगा, एवरेज की इंस्टेंटेनियस। ओके, वही वेलोसिटी को तुम स्पीड भी बोल सकते हो, दिक्कत याद रखना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस स्पीड सेम ही होता है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि छोटे टाइम इंटरवल में, तो छोटे टाइम इंटरवल में हम लोग मान के चलते हैं कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। लेकिन एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम नहीं हो सकता है, नहीं होता है, ऐसा मतलब हो भी सकता है और नहीं भी। जानते हो कि अगर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो जानते हो स्पीड बड़ा हो जाएगा और एवरेज वेलोसिटी छोटा हो जाएगा। क्लियर? चलिए सारी बातें करेंगे आगे भी। क्लियर हो गया? अरे क्लियर है? वेलोसिटी बराबर दिया हुआ तुमको, मान लो टी एक्स स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, तो वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। कौन सा एक्सेलरेशन मिलेगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, सारी बातें होंगी। चलो आ जाओ, तो ये आपको पता होना चाहिए कि सर ये इंस्टेंटेनियस रेट का क्या मतलब है। अब चलो अब बात करते हैं, कुछ फॉर्मूला बैठ जाते हैं। तो अब से हम लोग जब भी निकालेंगे इंस्टेंटेनियस रेट उसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे? अच्छा एक बात यहीं पे एक चीज समझाओ कि अगर मीनिंग समझ गए तुम, मैं बोलूं कि किस डी बाय dx कोई फंक्शन कुछ दिया हुआ है, मैं तुमसे पूछूं, चलो डी बाय dx का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गया, क्या आ गया जल्दी बताओ, मतलब क्या हुआ, y या दो तीन ही बात हो सकता है, जो फंक्शन y दिया हुआ है, y को x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, माने इंस्टेंटेनियस रेट निकाल रहे हैं, तो y बराबर कुछ ना कुछ x का फंक्शन होगा, अरे होगा ना। तो y अगर d बाय dx का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि y जो है वो बढ़ रहा है, पॉजिटिव मतलब हुआ क्या, y क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अरे dy क्या है, चेंज इन y है ना, बट स्मॉल चेंज इन y है, तो dy कैसे निकालो, कभी भी डेल्टा y निकालना होता है, dy कैसे निकालते हो, y फाइनल माइनस, ऐसा निकालते हो, या dy निकालना हो तब भी होगा y फाइनल माइनस छोटा, भाई एक छोटा चेंज है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ना निकालोगे। तुम बताओ ये dy बाय dx पॉजिटिव आया है, इसका क्या मीनिंग है, कि क्या मीनिंग है कि ये y फाइनल बड़ा होगा, फाइनल y की वैल्यू बड़ी होगी, इनिशियल y की वैल्यू छोटी होगी,
तब तो ये हो रहा है। तो फाइनल बड़ा मतलब कि धीरे धीरे वैल्यू क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा तो ना फाइनल बड़ा है। अरे समझ में आ रहा है कि डी वाई डी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि वाई इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है बोलो, वाई क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और डी वाई डी एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ जल्दी बताओ, वाई डिक्रीज कर रहा है। वाई क्या कर रहा है, समझे बात को। जैसे मान लो डी वाई डी एक्स का वैल्यू मैं बोल दूं, जैसे मान लो कि कोई मैंने बोल दिया कि कोई एक्स का फंक्शन टाइम के साथ दिया हुआ है, कुछ करके ऐसा कर दिया हुआ, जैसे मान लो एक्स का वैल्यू कोई फंक्शन दिया हुआ है, मैंने बोला कि इसका डी एक्स बाई डी टी जो है -2t आएगा। कितना आएगा बताओ। ये नेगेटिव का क्या मतलब हुआ कि जो एक्स का पोजीशन है वो चेंज हो रहा है, यानी कि घट रहा है, नेगेटिव है। नेगेटिव डायरेक्शन उल्टा ना हो गया तो थोड़ा माइनस लग गया ना, तो घट रहा है बोल दोगे, एक्स जो है घट रहा है टाइम के हिसाब से। ठीक है, क्या हो रहा है, घट रहा है। तो नेगेटिव आने का मतलब इसको ना इसे करते हैं भैया, मैं इसको ना 2t कर देता हूँ ऐसे 2t, तो यहाँ पर आ जाएगा -2। ओके, तो यानी इसका मतलब देखो, जानते हो कि वेलोसिटी है कि नहीं है, अरे वेलोसिटी है ना, तो ये माइनस तुमको डायरेक्शन देगा। जैसे ये वेलोसिटी -2 है, तो वेलोसिटी मतलब हुआ कि -2 है, तो वेलोसिटी 2 है, और बॉडी जा रहा है लेफ्ट, बॉडी जा रहा है किधर, लेफ्ट। ओके, बॉडी जब राइट जाएगा तो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट जाएगा तो ऑब्वियसली, तो वही नेगेटिव डायरेक्शन बताने के लिए इस्तेमाल होता है, घटने के लिए बोल सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अरे समझे आया बात को, मैंने क्या बोला। हाँ, सोचने वाली बात है कि अगर नेगेटिव तब आएगा जब y फाइनल छोटा होगा, y इनिशियल बड़ा होगा, तो छोटा बड़ा घटेगा तो नेगेटिव आएगा, ऑब्वियसली कि घट रहा है वैल्यू। ओके, ऐसे याद रखना। ठीक है, और अगर मैं तुमको बोल दूं, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, y इंक्रीज कर रहा है, y क्या कर रहा है, y इंक्रीजेस। केवल y के बारे में बात करेंगे, x के बारे में बात नहीं करेंगे। अगर ये ऐसा होता dx बट्टा dy ऐसा होता ना, इसका ये मतलब हुआ कि तुम x के चेंज की बात कर रहे हो, यहां पर y के चेंज की बात कर रहे हो, यहाँ पे x के चेंज की y की बात कर, x के चेंज की बात कर रहा हूं y के रिस्पेक्ट में, y के हिसाब से। ओके, तो ये अलग चीज है, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है। पॉइंट समझ आ रहा है मैंने क्या बोल रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहा हूं, बहुत कमाल का चीज है ये। तो y इंक्रीजेस, क्या लिखोगे बताओ, विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, और यहाँ पे क्या हो रहा है, y बताओ, y बताओ, y डिक्रीजेस, y घट रहा है, घटता है यहाँ पे। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, सीधा लिखा हुआ है, टेढ़ा लिखा हुआ है, सीधा कर देते लो। और अगर dy बाई डी एक्स का वैल्यू 0 हो जाए, क्या मतलब है, मतलब बताओ तब समझेंगे। न बढ़ रहा है, यानी कि y कांस्टेंट है, ये काम की चीज बताया मैंने तुमको। ऑब्वियसली कि जब चेंज 0 है, मैं बोलूं कि डेल्टा y 0 है, इसका क्या मतलब है कि y फाइनल y इनिशियल बराबर 0। ये तभी पॉसिबल है जब y फाइनल का वैल्यू y इनिशियल क्या बराबर हो, यानी चेंज ही नहीं हो रहा हो, चेंज ही नहीं हो रहा हो। तो जब भी dy बाई डी एक्स का वैल्यू 0 हो जाए, समझ जाओ कि वो y जो है वो कांस्टेंट फंक्शन है। कौन फंक्शन है, कांस्टेंट है। ओके, तो ऐसे बोलो कि अगर dy बाई डी एक्स का वैल्यू 0 आ गया, यानी कि किसी चीज का चेंज 0 है, इसमें वो चीज कांस्टेंट है, या कांस्टेंट है तो बोलो चेंज 0 होगा, कांस्टेंट तो चेंज 0 होगा। जैसे मैं बोलूं y का वैल्यू 5 है, क्या बताओ क्या है, अब मैं बोलूं बताओ कि 10 x की वैल्यू 10 ले लो, ये छोड़ो, इसको मैं फिजिक्स के नजरिए से समझाता हूँ। x पोजीशन है, x का पोजीशन +5 दिया हुआ है कि 5 है। ओके, मैं बोलूं 1 सेकंड बाद पोजीशन करना होगा तो बोलो 5 है, 2 सेकंड बाद करना होगा तो 5 है, 3 सेकंड बाद क्या होगा 5 है, 4 सेकंड बाद 5 है, बॉडी रेस्ट में है, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है बॉडी का। तो मैं बोलूं कि बताओ कि इसका डेल्टा x कितना होगा, सर डेल्टा x 0 होगा, क्योंकि बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं करेगा, क्योंकि x फाइनल में से x इनिशियल, फाइनल भी 5 है, इनिशियल भी 5 किया तो 0, तो बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। जब बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, बॉडी रेस्ट में, इसका मतलब। अरे समझे, तो 100 बात की एक बात, अगर चेंज 0 है तो वो फंक्शन, वो चीज कांस्टेंट है, और वो चीज अगर कांस्टेंट है तो उसका चेंज 0 है, खत्म। ये पूरा चीज फिजिक्स में काम आएगा। इतना समझ आ गया, दीज आर द बेसिक। ओके, अब डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले हैं, क्या बताओ क्या है, फॉर्मूले, फॉर्मूले जिसको हमने पिछले लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है। चलो पहला फॉर्मूला बताओ, सबसे बेसिक फॉर्मूला, x का पावर n का डिफरेंशिएशन। एक चीज समझना, जब भी किसी चीज को डिफरेंशिएट करो, यानी कि तुम्हारा ये y की जगह दिया हुआ है, y की जगह, y बराबर x का पावर n है, y की जगह, हाँ, तो dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। बट ये तुम्हारा हथियार है, डिफरेंशिएशन का हथियार कौन है, ये d बट्टा dx, ये इसको हथियार बोलते हैं, ये हथियार है, मतलब टूल है तुम्हारा, टूल। ओके, d बट्टा dx, नहीं कि d से d काट दोगे डी, नहीं, d बट्टा dx, ये एक साथ ही आना है, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, हाँ t है तो t के रिस्पेक्ट में तो dt हो जाएगा, ये हथियार है तुम्हारा, और उसके साथ यहाँ पर जो भी चीज लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा, समझिए।
ये इसको नहीं कि डी को डी को काट काटा देंगे, डी 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 कट के नहीं हटेगा, ऐसा ऐसा गलती मत करना। तो क्या करोगे, फॉर्मूला पढ़े थे, जो भी पावर होता है वो मल्टीप्लाई में आता है और एक पावर क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों होता है, इसके लिए आपको पहला लेक्चर देखना पड़ेगा तभी समझ आएगा, अदरवाइज नहीं समझ आएगा। हाँ, ये डायरेक्टली फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, पहला लेक्चर में मैंने ये सब बता दिया। नंबर 2, ओके, एक्स का पावर एन का बता दिया। उसके बाद हमने बोला कि अगर कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ रहेगा, ये कांस्टेंट है वेरिएबल है, तो कांस्टेंट को बाहर निकालना है, कांस्टेंट को, अब वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, ये भी आपको दूसरा बात बता दिया, ये भी ऑलरेडी बताया हुआ है, फिर दोबारा बता रहा हूं। अगर कांस्टेंट अकेला फंस जाए, कांस्टेंट अकेला हो जाए, कांस्टेंट अकेला है, मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूं उसको, तो कांस्टेंट का अभी बताया था कि डिफरेंशिएशन जीरो होता है, कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। अकेला कांस्टेंट क्या सर, जैसे कांस्टेंट को सर, जैसे नंबर, जैसे मैं बोलूं 5 का डिफरेंशिएशन बताओ, तो 5 का डिफरेंशिएशन जीरो। मैं बोलूं 10 का डिफरेंशिएशन बताओ, मैं बोलूं पाई का डिफरेंशिएशन बताओ, मैं बोलूं ई का डिफरेंशिएशन बताओ, मैंने कोई भी कांस्टेंट अगर आ गया उसका डिफरेंशिएशन जीरो। अकेला आ गया तब, अगर वेरिएबल के साथ आया तो उसको बाहर कर देना। ठीक है, अब वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना, एग्जांपल दूंगा, चिंता नहीं करो। तीसरा, कुछ फॉर्मूला की तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जो मैंने आपको बताया, अभी बता दे रहा हूं। जैसे चौथा, अगर मैं बोलूं कि x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, ये बहुत कमाल का चीज है, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1। सर कैसे, देखो ना, दोबारा समझा देंगे, टेंशन क्या, कोई बड़ा मुद्दा थोड़ी है। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, क्योंकि पावर कितना है यहाँ पे, अभी बताओ, 1 है। फॉर्मूला लगा दो पहला वाला। पहला फॉर्मूला क्या कहता है, जो भी पावर है मल्टीप्लाई में लो, जो भी पावर है वो मल्टीप्लाई में लो। 1 पावर मल्टीप्लाई में ले लिया, और उसी पावर में से एक घटाओ, तो x के पावर में से 1 घटाओगे, कितना बचेगा, x का पावर 0, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 आ गया। तो यानी x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया। तो याद करने के बच्चे कैसे याद रखते हैं, सोचते हैं dx dx काट कैसा ऐसा, याद रखने का तरीका ऐसे याद रख सकते हो तुम, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, बट ये ऐसे नहीं आया 1, ये तो गंदा तरीका है, काट नहीं सकते, मैंने पहले बोला था, ये तरीके से आया, इस फॉर्मूला से आया ये। बट याद रखने के लिए तुम ऐसे सोचते हो, dx by dx एक होगा, dy by dy एक होगा, dt by dt एक होगा, dz by dz एक होगा, समझ में आ गया, सेम सेम रहेगा तो एक होगा। बट याद रखने के लिए सोच सकते हो काट दिया, लेकिन कंसेप्चुअली ऐसे गलत है। ओके, कंसेप्चुअली तो वैसे है कि x का पावर 1 है तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे पहला वाला, x का पावर n वाला, तब आया 1। क्लियर हो गया, क्लियर। इवन कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन जीरो है, ये कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन जीरो है, ये जो कांस्टेंट का डिफरेंस जीरो है, इसका भी तुम इस फॉर्मूला से लगा सकते हो। पूछो कैसे, देखो, जैसे मैं बोलूं 5 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो तुम बोलो सर 0 होगा, कैसे आप पढ़ा दिया आप, किसी भी चीज के रिस्पेक्ट में, चाहे x के रिस्पेक्ट में पूछे या t के रिस्पेक्ट में बोले 0, तो इसको सोच सकते हो कि 5 गुना में कितना छिपा हुआ है, जल्दी बताओ कितना छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है, अरे छिपा हुआ है 1 को क्या लिख सकते हो, जल्दी बताओ, x का पावर 0 लिख सकते हैं, ये 5 को कांस्टेंट बाहर निकाल दो, इसमें फॉर्मूला लगा दो, x का पावर 0 फॉर्मूला लगा दो, x का पावर n वाला, जो भी पावर है गुना में आता है, तो 0 ना पावर है, 0 गुना में आएगा, 1 पावर घटेगा, तो 0 से कोई भी चीज को गुना करोगे लोगे ना, तो ऐसे लॉजिक से याद रख सकते हो। मैं बेसिक तरीका भी बता रहा हूँ ताकि कंसेप्ट भी बता रहा हूँ तुमको, मैथमेटिकल अप्रोच भी बता रहा हूँ ताकि तुमको याद रहे, चीजें निकालने आना चाहिए, दिमाग पे कम से कम प्रेशर डालोगे, निकालने का तरीका पता है तो तुमको सब कुछ अच्छा आसान लगेगा, फिर भाई रटने की कोशिश करोगे तो गए काम से। ओके, क्लियर हो गया। जो अक्सर बच्चे जो बायोलॉजी वाले होते हैं वो अक्सर मैथ के फॉर्मूला को रटने की कोशिश करते हैं, लॉजिकल याद कर अगर समझते हैं तो याद हो जाता है। हो गया, कितने फॉर्मूले हो गए, 4 फॉर्मूले बेसिक बता दिया मैंने इसमें। ठीक है, कुछ और है जो कि एज ए फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है, ये तो मैंने बता ही दिया आपको समझाने के लिए, ये समझाने के लिए एक्सप्लेनेशन। ठीक है, दिस इज एक्सप्लेनेशन, सवाल नहीं है ये, क्या है बताओ क्या है ये। एक और फॉर्मूला मैं बताता हूँ जिसको मैं 5वां नंबर फॉर्मूला बताऊंगा। ठीक है, रूट एक्स का, मानी कि रूट एक्स इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रूट एक्स का हम फॉर्मूला की तरह इस्तेमाल करेंगे। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। पूछो कैसे होता है सर, पूछो कैसे होता है, पूछो ना कैसे होता है। इसको क्या मैं यहाँ पर अटका सकता हूँ क्या, देखते हैं होता है कि नहीं होता है ना, नहीं अटकेगा। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है बताओ,
एक मिनट जाओ, मैं इसको हटाता हूँ, ये 1 लिखता हूँ, जगह बन जाएगा तो अच्छी बात है। चलो हाँ, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। सर कैसे? ये भी हम फॉर्मूला की तरह इस्तेमाल करेंगे। फिर मैं बोल रहा हूं, तुमको अगर याद न रहे तो तुमको निकालने का तरीका भी सिखा रहे हैं, निकाल दोगे। ओके, रूट को लिख दोगे पावर हाफ और लगा दोगे फॉर्मूला एक्स का पावर n, आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम इस रूट वाला इतना फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, बार बार होता है, बार बार होता है, बार बार होता है। ओके, तो हम इसको फॉर्मूला की तरह इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। ओके, जैसे मान लो रूट एक्स की जगह वाई रहेगा तो रूट 1/2 रूट वाई हो जाएगा, तो इसकी जगह रूट टी रहेगा, रूट टी, तो लिखोगे 1/2 रूट टी। ओके सर, कैसे हुआ बताइए, मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। चलो एक्सप्लेनेशन देखो, एक्सप्लेनेशन देखो, डी बाई डी एक्स लिखवे करोगे और रूट को लिख दोगे एक्स का पावर हाफ। लिख सकते हैं ऐसे, लिख सकते हैं। अब फॉर्मूला लगा दो, ये वाला एक्स का पावर एन का फॉर्मूला क्या है बताओ? जो भी पावर है मल्टीप्लाई में आएगा, कितना पावर है बताओ? मल्टीप्लाई में ले लिया, और उसी पावर में से एक माइनस करना है, एक माइनस करना है, n माइनस 1। ओके, अरे क्लियर है? फॉर्मूला लगाते ही तुम इस डी सबको हटा दोगे, क्योंकि फॉर्मूला लगाते ही तुमने डिफरेंशिएशन का काम कर लिया। ठीक है, अब मैथमेटिक्स का काम होगा, सिंपल बेसिक कैलकुलेशन। 1/2 कैसे दो, और x का पावर बताओ, ये 1/2 में से 1 कटेगा तो -1/2 बचेगा। यहाँ नहीं छोड़ सकते, पावर जब भी माइनस में आए तो उसको नीचे ले आओ, ऊपर रहे तो ऊपर है तो नीचे ले आओ, नीचे रहे तो ऊपर है। अच्छा, तो 1/2 कैसे दो, और नीचे आएगा ये -1/2 का हो जाएगा +1/2। अब 1/2 को रूट ही तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अरे रूट ही तो बोलते हैं। हाँ, तो आ गया तुम्हारा रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। आ गया कि ना आ गया? ये 5वां हो गया, क्या हो गया? 5वां। छठा देख लो, एक और है जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, 1/x का डिफरेंशिएशन। 1/, मानी इसको तुमको याद नहीं रहेगा तो तुम्हारे पास ऑप्शन है, रूट एक्स का याद नहीं है तो सर रूट को लिख देंगे पावर हाफ। ठीक है, एक्स का पावर n लगा देंगे। ठीक है, सारे फॉर्मूले याद नहीं करना, लेकिन इतना इस्तेमाल होगा कि अब इसको बोलेंगे कि बार बार याद रख, बनाओगे तो अपने आप याद हो जाएगा। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है डिफरेंशिएशन। 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। क्या होता है जल्दी बताओ? 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। सर कैसे? तो वैसा ही देखो, इसको भी एक्सप्लेनेशन देखो, तुम इसको सवाल समझ के बनाना। ठीक है, 1/x, ये x का पावर कितना नीचे बताओ? x का पावर कितना है जल्दी बोलो ना। अभी 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा? -1 कर दो, ऐसे करके कर दो ऐसे। अब फॉर्मूला लगा दो, x का पावर n का फॉर्मूला क्या होता था? n मल्टीप्लाई में एक पावर माइनस कर दो, -1 मल्टीप्लाई में एक पावर घटाओ, -1 में से एक घटाओ, तो -1 ऐसे रहने दे, x का पावर -2 रख दें, और ये -1 ऐसे रहने दो और बट्टा में डाल दो उसको। बोले कि 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1/x², -1/, तो ये 6 फॉर्मूला हम एज ए फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? क्लियर? अब चलो कुछ सवाल पे अब बात करते हैं। सबसे पहले x नीचे नहीं होना चाहिए, x को ऊपर ले जाओ, यहीं पे ले जाओ, x का पावर ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा? अब लिखेंगे dy/dx, लिखो आराम से, पढ़ा लिखो, dy/dx। ओके, अब y की जगह रख दो, ऐसे dy/dx लिखो, अब y की जगह रख दो 2x का पावर -3, तमीज से। ओके, ये कांस्टेंट है, क्या बोलेंगे सर? कांस्टेंट ऑफ वेरिएबल एक साथ रहेगा तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, बाहर निकालो, x का पावर -3, अब लगाएंगे इसमें फॉर्मूला, x का पावर n का फॉर्मूला, x का पावर n का लगाओ। सर n की जगह कितना है? -3, मल्टीप्लाई में ले लेंगे, एक पावर क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अब हुआ फॉर्मूला जैसे लगाए, डी हटा दिए, 2 तिया -6, और ये x का पावर -4 हो जाएगा, नीचे आएगा तो क्या जाएगा? इनके 4 को 6 से काट दो, पावर है वो x का पावर, ये आंसर हुआ। क्लियर हो गया? चाहो तो ये कैसे है, तुम गलती क्यों हुई हो? -6 और x का पावर -4 हो गया, और इसको तुम ऐसे एक स्टेप और उठा लो, x का पावर 4 हो गया। ये आंसर हुआ 6/x का पावर 4। क्लियर? तो गलती कहाँ की तुम लोग बताओ? क्लियर हो गया? मैं एक एग्जांपल देख करवा रहा हूं तुमको, सब बच्चा ध्यान देना। y इक्वल टू, बहुत ही यहां पर से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, ध्यान सुनना।
जैसे मैं बोलूँ बताओ x प्लस 5 का स्क्वायर है, इसको डिफरेंशिएट करो, तो पहली बार बच्चा क्या करेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो रहेगा, ये नहीं करोगे? अरे इस सिंगल कैसे करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर? दो तरीका बताऊंगा इसका, पहले बेसिक तरीका बताता हूँ। पहले इसको तोड़ लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत? इसको अलग डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको अलग कर देंगे, इसको अलग कर देंगे। प्लस माइनस में अगर फंक्शन का टर्म दिया हुआ है तो अलग अलग टर्म को आपको डिफरेंशिएट करना है, गुना में लेकिन अलग अलग नहीं करना है। जैसे मान लो गुना में लिखा हुआ है x का पावर 3 है, x का पावर 2, ऐसे करके मान लो ऐसे दिया हुआ है, तो इसको अलग डिफरेंशिएट, इसको अलग डिफरेंशिएट नहीं करना है, वो गलत हो जाएगा। प्लस माइनस में आप अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो गुना में क्या करेंगे, तो गुना वाला बात आगे बताएंगे, ठीक है? मल्टीप्लाई वाला तो क्या करोगे, सुनो, डी वाई बाई डी एक्स, ये ना वो डिफरेंशिएशन, मतलब तुमको डी बट्टा डी एक्स तुम्हारा टूल है, औजार कौन है, डी बट्टा डी एक्स। डी बट्टा डी एक्स यहां भी लगाओ, डी बट्टा डी एक्स यहां भी लगाओ, डी बट्टा डी एक्स ये कांस्टेंट ऑफ वेरिएबल है ना, रहने दो, एक बार लिख दो, एक बार लिख दो तो गलती नहीं होगा। डी बट्टा डी एक्स, कोई दिक्कत किसी को? और डी बट्टा डी एक्स क्या बार लगा दिए, क्या बार लगा दिए, 4 बार, एक बार तो लेफ्ट साइड में, एक 3 बार इधर, 3 टर्म था इसलिए 3 बार लगा दिए। तरीका समझ में आ गया? ये तरीका है, पूरा तरीका से बनाओगे तो गलती नहीं होगा, नहीं तो फिर प्रोसेस गड़बड़ा जाता है। अब इसमें लगेगा फॉर्मूला x का पावर n का फॉर्मूला, तो 2 मल्टीप्लाई में आएगा, एक पावर घटेगा, 2 में से गया तो x, क्लियर हो गया? तो 2x हो गया, x स्क्वायर का 2x से ज्यादा को बराबर होता है। आई कांस्टेंट है, वेरिएबल है, 10 बाहर निकाल दो, और x का डिफरेंशिएशन तो 1 ही ना हो जाएगा। x का बोले थे ना कि dx by dx 1 होता है, अगर तुमको एक स्टेप बढ़ाना है तो क्या करो, dx by dx ले लो, dx by dx ऐसे बचेगा dx by dx, तो ये dx by dx 1 ही ना हो जाएगा। बोले थे ना कि एक पावर 1 होता है तो 1 होता है, आंसर सीधे आंसर लिखो 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, उसमें कोई अकेला बेचारा फंस गया 0, तो आंसर हो गया इसका, करना बताओ 2x प्लस 10। यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो, चाहो तो 2 कॉमन ले लो, ये भी लिख सकते हो आंसर, ओके। अब अगर इस आंसर को तुम देखोगे ना गौर से, आंसर देखोगे ना गौर से, कमाल हो जाएगा। देखो ये 2 पावर जो था ना, पावर वो गुना में आ गया, और ये पूरा x की तरह ट्रीट हो रहा है, पूरा x की तरह, ये पूरा x बन गया, x तो आ गया सर, यानी कि हम पूरे x प्लस 5 को x भी तो मान सकते थे। तो उस तरीका को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका बता रहा हूँ, वो तरीका इंपॉर्टेंट है, वो तरीका को मैं बता रहा हूँ। सुनो, मेथड 2 जो सबसे ज्यादा काम आएगा तुमको, मेथड 2 बताओ क्या, y इक्वल टू क्या दिया हुआ, बताओ y इक्वल टू क्या दिया हुआ, x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ओके। हम लोग फॉर्मूला क्या पर क्या है बताओ, x का पावर n इंटू x का पावर n माइनस, अगर x की जगह मैं बोल दूं कि कुछ भी हो, जैसे मैं बोल दूं डब्बा है, डब्बा ऐसे डब्बा है, लेकिन वही जितना जो चीज यहाँ हो वही चीज यहाँ होना चाहिए। x है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, अरे x है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, y है तो t है तो t के रिस्पेक्ट में करोगे। कुछ समझा रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ डब्बा तो यहाँ भी क्या होना चाहिए आंसर, डब्बा का पावर n-1, ये तरीका है। जो भी डब्बा हो, डब्बा की जगह y हो सकता है, डब्बा की जगह x हो सकता है, डब्बा की जगह x प्लस 2 हो सकता है, डब्बा की जगह x प्लस 3 हो सकता है। समझे हो तुम्हें क्या बोल रहा हूँ? तो जो चीज यहाँ वही चीज यहाँ होना चाहिए, तभी फॉर्मूला लगा सकते हो। क्लियर हो गया? अब इसको समझो अच्छा से, इंपॉर्टेंट है ये चीज, समझ गया? फॉर्मूला को गौर से देखो तो सारा चीज फॉर्मूला में ही है। अगर मुझे dy by dx निकालना है, सारे बच्चों का ध्यान यहाँ होना चाहिए, ओके। तो y की जगह तो कितना है, y की जगह तो y की जगह कितना है, अरे y की जगह कितना है, x प्लस 5 का होल स्क्वायर है, ओके। तो बोलो ना, अब बट्टा dx, तुम बताओ यहाँ x है तो यहाँ भी तो x होना चाहिए, यहाँ x प्लस 5 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, समझे बात को? यही समझना है, ये समझना है। बट है क्या हमारे पास, x ही, क्योंकि हमको तो डिफरेंशिएट x से रिस्पेक्ट में करना है, तो x प्लस 5 नहीं है यहाँ पे, तो x प्लस 5 नहीं है तो x प्लस 5 ला सकते हैं हम लोग, एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे सर? देखो ये समझना है, क्योंकि ये पूरा x की तरह काम कर रहा है, पावर को छोड़ के सब पूरा x की तरह काम कर रहा है, जो भी पावर होगा उसको छोड़ के सब x की तरह काम करेगा। तो यहाँ y होगा तो y दोगे, यहाँ x प्लस 2 है तो x प्लस 2 दोगे। समझा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? अब चलो आ जाओ, तो d क्या बताओ, ऊपर में क्या है, x प्लस 5 का होल स्क्वायर, नीचे क्या करते हैं हम लोग, x प्लस 5 इसको देखते हुए, ये वाला रूल को देखते हुए कि जो चीज यहाँ रहेगा पावर को छोड़ के नीचे लिखना है, तो x प्लस 5, तो फॉर्मूला लगा सकते हो। समझे बात को? x के पावर n को गौर से देखो, इसको गौर से, जो बच्चा इसको देख लिया वो समझ में आ गया। x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जल्दी बताओ। लेकिन ये फॉर्मूला तब लगाओगे जब यहाँ x है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए,
यानी कि x का पावर कुछ भी ऊपर में हो, नीचे x का पावर एक ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे x के बदले में y है, y का पावर है तो नीचे y का पावर एक ही होना चाहिए। यहाँ y प्लस 2 का पावर 10 है तो y प्लस 2 ही नीचे होना चाहिए पावर में, ठीक है, तभी आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ये x का काम कर जाएगा। कुछ समझा रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे समझे? अब बताओ, हमने यहां देखा कि x की जगह पर x प्लस 5 है, x के बदले में तो x प्लस 5 नीचे दे दिया, बैलेंस करने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे। ओके, और उसके बाद चूंकि ये था नहीं हमारे पास, था तो हमारे पास dx, हम तो यहाँ पर x प्लस 5 के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो x प्लस 5 एक्स्ट्रा लाए है ना, तुम डिवाइड ना किए हो तो बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मैथमेटिक्स के नियम के हिसाब से, ऐसे dx प्लस 5। हाँ, अब हुआ, बैलेंस हो गया, और जो बेचारा dx था नीचे वो यहां आ जाएगा, खत्म, हो गया बैलेंस। इसको बोलते हैं चेन रूल। क्या नाम है इसका? चेन रूल। देखो एक बार डिफरेंशिएशन बढ़ गया है, नहीं बढ़ गया है, पहले इसको x प्लस 5 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अब बचे हुए चीज को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो दो बार ना हो गया यहाँ पे। इसको बोलते हैं चेन रूल। कौन रूल? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझाया? अब देखो, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं, अरे जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ है कि नहीं है, फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसको x की तरफ मान लेंगे तो हम बताओ क्या लिखोगे, 2 मल्टीप्लाई में, और x प्लस 5 का पावर 2 में से क्या करेंगे, एक का करेंगे, घटा देंगे, और इसको अलग डिफरेंशिएट कर लेंगे, इसको अलग अलग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो x को अलग डिफरेंशिएट कर देंगे, 5 को, तो x का डिफरेंशिएशन बताओ, घुस के करेंगे, माने इसको बोलो ऐसे बोलोगे, इसको घुस के डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, हाँ घुस के डिफरेंशिएट, यानी कि x को अलग, 5 को कि प्लस में, तो x का डिफरेंशिएशन बताओ 1, अब 5 का बताओ, समझ आ गया? अब क्लियर है? खत्म, टाटा बाय बाय, आंसर आ गया, आंसर आ गया। ये तरीका है, 2x प्लस 5, 2 में से कितना बचेगा, एक बचेगा, और 1 प्लस 0 1 ही होगा, आ गया आंसर उतना ही। कुछ समझ में आया? ये तरीका है, माने कि घुस के डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। 100 बात की एक बात, x के बदले में x ना हो तो बाकी सभी चीज को तुम नीचे वही रखोगे सेम से। एक दो क्वेश्चन और बताओ, ये है हम लोग इसी तरीके से आप सवाल को, क्योंकि इस तरीके से बनाने जाओगे तो तुम a प्लस बी का होल स्क्वायर तो तोड़ लोगे, पावर 3 रहेगा तो a प्लस बी का होल क्यूब तोड़ लोगे, a प्लस बी का होल पावर 4 रहेगा तो सर उसको भी हम तोड़ लेंगे, तोड़ लोगे, थोड़ा मुश्किल होगा। a प्लस बी का होल पावर 5 रहेगा तो सर तब भी तोड़ लेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब प्लस बी का थोड़ा ज्यादा मुश्किल होगा, थोड़ा समय भी लगेगा। a प्लस बी का होल 10 रहेगा तो नानी याद आ जाएगी, इसलिए ये समझना जरूरी है, ठीक है, क्लियर है? अब देख रहा हूं सवाल, आजा 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 आजा, कहां जा रहे हो, आजा। नाम क्या है इसका? चेन रूल। हाँ आ जाओ, एक दो क्वेश्चन पहले तमीज से समझो, फिर तुमको बनाने के लिए हम देंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। y इक्वल टू मैंने तुमको दे दिया x का, x की जगह छोड़ो, मैं यहां पर दे देता हूं 3x प्लस 5 का होल पावर 10, ये दे दिया, लो कितना दे दिया, 10। अब कोई बच्चा सोचेगा सर पहले मेथड से बनाएंगे a प्लस बी का होल पावर 10, ना नहीं याद आ जाएगी, a प्लस बी का होल पावर 10 निकलते जाओगे। हाँ मैथमेटिक्स में एक टॉपिक पढ़ोगे वैसे, लेकिन फिर भी एक एक्सप्रेशन लंबा होगा। ओके, मैथमेटिक्स में एक टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम, तो उसके हेल्प से तुम 10 पावर को भी तोड़ सकते हो, ठीक है। ओके 11th का ही है, लेकिन हम लोग चेन रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे बताओ? पावर को छोड़ के बचा हुआ क्या है, 3x प्लस 5, वो x की तरह काम करेगा, किस तरह काम करेगा? हाँ तो पहले क्या करेंगे, बोलो तो कैसे करेंगे, dy बाय dx, y की जगह बताओ, पहले y की जगह बताओ तमीज से, 3x प्लस 5 का पावर होल पावर 10 है ना, अब बट्टा में dx है, पहली बार लिखेंगे अभी तमीज से, ये तमीज है, ये तमीज से पेश आओगे फिर वो तुम्हारे साथ भी तमीज से पेश आएगा। अब अगला स्टेप में काम करेंगे, अगला स्टेप में सर पावर को छोड़ के जो भी बचा हुआ है उसको नीचे रखना है, हाँ यही चीज है, पावर को छोड़ के, पावर को छोड़ के बताओ पावर क्या है, बताओ बताओ 10 है, तो नीचे में जो भी पावर को छोड़ा वही चीज नीचे लिख दो, 3x प्लस 5, ठीक है, इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो जो dx बेचारा था, जो बेचारा अनाथ था, वो अनाथ को यहाँ इसके साथ जोड़ी बना दो लो, ओके जो बच गया था। अब आराम से फॉर्मूला लगा देंगे, x का पावर n 10 मल्टीप्लाई में, और ये x का काम कर रहा है तो 3x प्लस 5, और होल पावर कर देंगे 9, 10 माइनस 1 9 कर दे, और इसको घुस के अंदर डिफरेंशिएट करेंगे, घुस के करेंगे, तो 3 और x कांस्टेंट वेरिएबल एक साथ है तो कांस्टेंट बाहर निकलेगा, 3x का कैसे करोगे, कैसे करोगे जल्दी बताओ, कैसे करोगे, अलग से 3 बाहर, और x को करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 ही ना होता है, तो 3 into 1, इतना तो समझ गए ही हो। और 5 अकेला फंस गया बेचारा, कांस्टेंट अकेला आ गया तो 0 हो गया, 3 बच गया, 3 प्लस 0 3 10 जा
30 आ गया आंसर, हो गया आंसर, खत्म, टिट्टा बाबा, यही आंसर है। कुछ समझ आया कि नहीं आया? हो गया, यही है चेन रूल। कौन रूल? चेन रूल। क्लियर हो गया? और क्लियर है? और देखो, तो चेन रूल हमको लगता है कि तुम लोग को समझ में आ गया। अब एक और सबसे पहले नीचे वाले पावर को उठा करके ऊपर ले जाओ। अभी एक शॉर्ट ट्रिक भी समझाएंगे, तुमको न्यूमेरिकल बनाने में फास्ट हो जाओगे। ओके, थोड़ा समय बचेगा। क्या करोगे? dy बाय dx। तरीका देखो, y की जगह बोलो, y की जगह 9 माइनस 2x का होल पावर माइनस 11। पहले इतना कम कर ली, पावर नीचे से ऊपर ले गया। नाइन माइनस 2x, ब्रैकेट में पावर को छोड़ दो, क्या ब्रैकेट के अंदर जो भी ब्रैकेट के अंदर मसाला है उसको नीचे लिख दो, बस खत्म। क्या लिखोगे? बताओ, 9 माइनस इतना से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। और नीचे क्या लिखोगे? डी। वो तो कंफर्म है कि खानदानी नियम है, डीएक्स हम बचाइए। ओके, अब इसमें लगेगा फॉर्मूला, -11 मल्टीप्लाई में आएगा और एक पावर माइनस होगा, एक पावर, तो -11 में से -1 घटाओगे तो -12 बचेगा। और ये 9 का अंदर घुस के कर रहोगे तो 9 का 0 और 2x का 1 हो जाएगा। 2 कांस्टेंट है ना और वेरिएबल है, एक साथ। क्लियर हो गया? -2 बचा, -2 और इधर बाहर -11, क्या है बताओ? -11 है, तो क्या होगा? 11 दूना 22, 22 हो गया। और पावर कभी भी नहीं, बोले थे ना कि पावर कभी भी माइनस में आए तो उसको कभी भी बोलो नीचे डिवाइड में डाल दो, ऊपर नहीं रखना। चलो बताओ क्या हो जाएगा? 9 माइनस 2x का होल पावर -12 तो +12 हो जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, सुनो मेरी बात सुनो। एक और बात, डायरेक्टली भी तुम काम कर सकते हो। इसको तुम पूरी तरह एक एक्स की तरह ट्रीट कर लो, एक्स की तरह, जैसे सवाल बताए थे। देखो ना, एक्स का पावर 10 है तो गारंटी के 10 मल्टीप्लाई में आएगा, तो 10 मल्टीप्लाई में आ गया, एक पावर घटेगा, 9 बचेगा। ये तो 9 तो आए भी करेगा, 3x + 5 का पावर होल 9 तो हो भी करेगा। जो बचा हुआ है तुम्हारा वो ये जो 10 गुना में आया, 10 आया अभी, क्या 10 आया, लेकिन अंदर घुस के जो डिफरेंशिएट किए, अंदर घुस के भी तो डिफरेंशिएट करना होता ना। तो अंदर देख लो 3x का 3 हो जाएगा, 5 का 0, तो 3 बचेगा। 10 दिया डायरेक्टली कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल तुमको देता, रुको। जैसे मैं बोलूं कि चलो 7x - 5 का होल पावर 20 है, ऐसा। अब मैं बोलूं इसका डिफरेंशिएशन बताओ डायरेक्टली, बिना सॉल्व किया, तो क्या करोगे? 20 मल्टीप्लाई में भी करेगा, और जो 7 गुना में देख लो ये वाला, वो 7 भी तो गुना में आएगा, क्या 7x का 7 होगा डिफरेंशिएशन, 5 का 0। तो जो भी x के कोफिशिएंट होते हैं ना, x का कोफिशिएंट वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। यानी कि डिफरेंशिएशन के अंदर जो x के गुना में अगर है तो गुना में बाहर निकलेगा, x के भाग में तो भाग में बाहर निकलेगा, सीधी सी बात है डिफरेंशिएशन के अंदर। तो ये तुम्हारा जो x के गुना में कितना बताओ, कितना 7 है, 7 और 20, 7 20 कितना हो जाएगा? 140, और एक पावर घटा दो, डायरेक्टली तुम आंसर लिख सकते हो। तुम्हारा ये स्पीड बढ़ेगा इससे। वैसे मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारा पहली बार बना रहे हो, तुमको पूरा प्रोसेस फॉलो करना है, बट हम ये शॉर्ट टर्म में बता रहे हैं कि तुम न्यूमेरिकल बारे में तुम्हारा समय बचेगा। अगर तुम ये सब समझ गए तो तुम्हारा नहीं समझता था, अपना प्रोसेस से चलेगा, जो तरीका मैंने बताया। क्लियर हो गया? तो जो भी एक्स का कोफिशिएंट होता है वो बाहर निकल जाता है, एक्स का कोफिशिएंट होता है वो बाहर निकल जाता है। कुछ समझिए बात को, मैंने क्या बोला? ओके, आ जाओ। जैसे यहाँ पर देखो तुम्हारे सामने एक्स का कोफिशिएंट कितना? 3 है, 10 33 कर दो सीधे, एक पावर घटाओ। यहाँ बताओ, ये नीचे से ऊपर गया ना, एक्स का कोफिशिएंट कितना है? -2 है, और ये -11 गुना में आएगा तो -1 प्लस करना, प्लस हो जाएगा 11 तो 22, एक पावर घटेगा तो -12 होगा, -12 बटा चला जाएगा, तो -11 में से घटाओ तो -12 बचेगा, नेगेटिव उल्टा होता ना। क्लियर हो गया? सीधे कर सकते हो। जैसे मैं तुमको अब बोलूं, अब समझा गया अच्छा से? जैसे मैं बोलूं, चलो आ जाओ, मैं बोलूं y = 3 - 7x इसका होल पावर 2024, बता इसका आंसर क्या है? हाँ 2024, सीधी बात है, -7 से मल्टीप्लाई होगा, एक पावर घटेगा, 2023 बचेगा, 2025 लेंगे तो माने x के गुना में जो भी होगा ना वो बाहर निकल जाएगा, x का जो कोफिशिएंट होगा वन। ये ट्रिक है, ये कम टाइम में सवाल बनाने का, खत्म। ठीक है, अरे क्लियर है? अब जैसे बताओ y = मैं तुमको दे दूं, y = दे दूं x + 2 का होल पावर 7 हो गया। अब मैं बोलूं इसका डिफरेंशिएशन बताओ, क्या होगा? जल्दी बताओ, एक लाइन बताओ, एक लाइन में। पहले 14 होगा, x के गुना में एक ही तो है, एक ही तो गुना में है ना, x का कोफिशिएंट कितना है? तो यार 7 × 7 ही रहेगा, 1 + का पावर 1 + 2 का होल पावर 6 हो जाएगा, कुछ है ही नहीं, x का कोफिशिएंट तो 1 ही है ना।
जो भी कोफिशिएंट होता है, जो गुणांक होता है, वो बाहर निकल जाता है, सीधी सी बात है मल्टीप्लाई में, समझे। तो ये तो हो गया, मैंने तुमको शॉर्ट में ये चीज सिखा दिया, बाकी तुमको प्रोसेस वाइज तो सिखा ही दिया। तुमको ज्यादा शौक होगा ना तो हम लास्ट में तुमको 5-6 को ऐसा होमवर्क इस पे दे देंगे, घर में प्रैक्टिस करते रहो। इस सब को प्रैक्टिस करना दोबारा जा करके, जो सवाल हम बता देते हैं बन गया, दोबारा जाके बनाया करो रफ कॉपी के अंदर, तो तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं, अब एक और, अब सुनो, ये तो मैंने तुमको समझा दिया चेन रूल में कि यहाँ पर कौन रूल लगाए थे, याद है कि अगर आपको यहाँ पर देखो, यहाँ देखो कि डी बट्टा डी, देखो 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 देखो, डी बट्टा डी एक्स किसी के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर डब्बा है, क्या बताओ क्या है, ये डब्बा है, डब्बा है, डब्बा, ये डब्बा है, बताओ क्या है ये, इस डब्बा का पावर क्या है, एन। तो नीचे क्या लेना पड़ेगा, नीचे वही डब्बा लेना पड़ेगा, नीचे डब्बा ही लेना है, ठीक है। कुछ समझे कि नहीं, समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, डब्बा के बदले में कुछ भी हो सकता है अपना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब बराबर आंसर होगा एन इंटू डब्बा, ठीक है, इंटू डब्बा, और उस डब्बा का पावर एन माइनस 1, ये तुमको काम आएगा। क्या बोला मैंने, समझे, ये तुमको डब्बा में काम आएगा। क्लियर है गाइस, क्लियर है, ये याद रखना है, उसी को चेन रूल कहा, उसी से न बनाया है मैंने ये, उसी तरह आप देखो, अब देखो, एक चीज सुनो, मैं एक सवाल आपको देता हूं, ध्यान सुनो, मैं अब एग्जांपल एक और दे रहा हूं, ध्यान सुना सब बच्चा। रूट के अंदर मैं बोलूं कि चलो y इक्वल टू दे दिया मैंने, y इक्वल टू दे दिया मैंने तुमको एक्स स्क्वायर और ए एक्स प्लस 1 ये दे दिया, ठीक है, ठीक है, समझिए बात को। अब ये ए जो है कांस्टेंट है, जब भी कोई x के साथ कुछ भी वेरिएबल कोई भी चीज आ जाए, ए बी सी कुछ समझ आना, कोई कांस्टेंट है, के आ जाए कांस्टेंट है। अब ये रूट के अंदर है, किसके अंदर है, तो तुम्हारे पास दो विकल्प है, एक विकल्प सुनो मेथड 1, पहले सुनो मेथड 1, ओके सुनो, क्या करो सर, डी वाई बाई डी एक्स, रूट वाई का वैल्यू रखो, वाई का वैल्यू बताओ, एक्स स्क्वायर ए एक्स, रूट का मतलब क्या करेंगे, पावर हाफ करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, बोलो पावर हाफ करेंगे, और उसके बाद पहले डी एक्स दो। लेकिन तुम जानते हो कि पूरा ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज होगा वो नीचे डालना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला लगेगा एक्स का पावर एन। अभी सर बोल रहे हैं कि डब्बा यहाँ ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज होगा तो कभी कंफ्यूजन नहीं होना है, ब्रेक पावर को छोड़ के, जो भी पावर 1/2 है उसको छोड़ के जो भी ब्रैकेट के अंदर नीचे डालना पड़ेगा। चेन लगाओ, एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस 1 और उसका होल पावर कितना है, और नीचे तो हमेशा कितना पावर लोगे, नीचे हमेशा एक पावर लिया जाता है, जो भी ब्रैकेट के अंदर होता है उसको नीचे उतार देता है, ऐसे ये एक पावर होता है हमेशा, नीचे तो फिक्स है एक पावर, ठीक है, माने जो भी ब्रैकेट के अंदर वो नीचे उतारना है बिना पावर के। अब इतना से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, अंदर घुस के डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, अंदर घुस के डिफरेंस, एक्स स्क्वायर का 2x, ए एक्स का a और 1 का 0, नहीं डायरेक्टली करो, ठीक है गाइस। अब इसमें x का पावर नहीं लगेगा तो 1/2 मल्टीप्लाई में आएगा ऐसे करके, ओके, एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस 1 का होल पावर 1/2 में से 1 घटाएंगे और अंदर घुस के करो, एक्स स्क्वायर को अलग डिफरेंशिएट कर दो और ए एक्स को एक कांस्टेंट ने बाहर निकाल दिया, अब 1 का बेचारा का अलग हो जाएगा, 1 का बेचारा मर ही जाएगा, एक बार कर दे रहा है, घुस के कर रहा है, उसको जरूरी है, दुश्मन को घुस के मारो, वही है मारना है, 1/2 एक पावर घटेगा इसमें, बता दो, अरे बोलो ना, तो 1/2 में से एक घटाओ तो क्या हो जाएगा, -1/2, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताओ, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ये इसका 0 हो गया, ये -1/2 पावर ना आ गया तो नीचे कर देंगे, तो ऊपर बचा 2x प्लस a और नीचे बचा 2x स्क्वायर प्लस ax और होल पावर 1/2, ऐसे चाहो तो रूट भी लिख सकते हो, याद है कि नहीं है, 2 प्लस a बट्टा 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर ax प्लस 1, कोई दिक्कत है किसी को, इन्हें के 2 से 2 काट दोगे, अनर्थ नहीं कर देना, गुना में नहीं है 2, ओके क्लियर हो गया, अरे क्लियर है, जा इतना गौर से क्यों दिख रही है, क्लियर है, अरे क्लियर है, कुछ नहीं, बस सिंपल है, 1/2 पावर को हाफ कर दिया, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा सर रूट का आप इतना लंबा जो किया एक्स का लगा कर, रूट एक्स का तो सब फॉर्मूला बताए थे आप, रूट एक्स का सीधे होता है 1/2 रूट एक्स, नहीं बताए थे, तो तुम फॉर्मूला भी लगाए, दूसरा तरीका चेन रूल लगाए, यहाँ पे चेन रूल तो लगाए हम, सबका ध्यान यहाँ नहीं है लेकिन है, चलो है, मेथड टू में सुनो, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन सर क्या बताया, बताओ,
1/2 रूट एक्स। सर बताइए बताते हैं, मैंने जो रूट के अंदर मसाला है, जो रूट के अंदर मसाला है वो नीचे होना चाहिए, खत्म। जो रूट के अंदर मसाला है, मैंने इसको ऐसे याद रखो, ऐसे रखो, ऐसे ऐसे याद रखो, सुन रहे हो? डी मसाला, जो भी मसाला है, बट्टा उसका पावर, ये रूट में है ना, रूट में ना, हाँ, वही मसाला नीचे डालो, रूट के अंदर वाला मसाला, जो भी रूट के अंदर पड़ा हुआ है उसको उठा के नीचे लाओ। ओ माय गॉड, और आंसर जो हो जाएगा 1/2 रूट अंडर, ये पूरा मसाला हो जाएगा, पूरा मसाला, पूरा मसाला, पूरा मसाला के साथ, पूरा मसाला के साथ है ना, पूरा नीचे, पूरा पूरा के साथ, पूरा उठा के रख दो यहाँ पे, ठीक है? ये तरीका, जो भी रूट के अंदर है, रूट के अंदर साइन है तो साइन दे दो बेटा, में रूट के अंदर वाई है तो वाई दे दोगे, क्लियर हो गया? ये चीज आपको पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, गौर किए इसी को चिन्ह, चूंकि रूट के अंदर तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है ना, कैसे करेंगे? ध्यान दो, डी बाई डी एक्स, देखो यहाँ रूट के अंदर कितना है देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक स्टेप हम छोड़ रहे हैं, डायरेक्टली चेन रूल लगा रहे हैं। क्या करो, रूट के अंदर जो मसाला नीचे उतारो, जो मसाला है नीचे उतारो, वो एक्स का काम कर रहा है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, बिना रूट के लिखना नीचे है, बिना, और इतना क्या कर देना है, वही चेन रूल, वही 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 चैन खुली की मैन खुली, मैन खुली की चैन, बताओ, एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस 1 बट्टा डी एक्स ना। चलो अब रूट एक्स का जानते हो, 1/2 रूट एक्स होता है, 1 जो अंदर में वही डाल दो, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, हो गया नहीं है? और अंदर घुस के मारो उसको, 2x ए एक्स का 1 और ये हो गया 0, कोई दिक्कत? सो दिस इज योर आंसर। हाँ तो फॉर्मूला लगा देना, रूट वाला फॉर्मूला लगा दिए, इसमें आसान हो गया। तो इसमें थोड़ा सा डील, थोड़ा पावर का डील करना पड़ा, इसमें कोई डील नहीं करना पड़ा। आ जाए इधर, इधर देखो, 6 फॉर्मूले ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, 7वां फॉर्मूला ट्रिमेटी वाला है, जो ज्यादा इस्तेमाल होता है उस पर मैं अंडरलाइन कर लूंगी, याद तो सब कर लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल में कोई भी चीज इस्तेमाल हो सकता है। न्यूमेरिकल फिजिक्स का लगाने जाओगे, अच्छा वाला न्यूमेरिकल लगाने जाओगे तो कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल हो सकता है, तुमसे पूछ के नहीं आएगा कि हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल होंगे तो ये वाला याद कर लो, ये वाला नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता है। जब टॉपिक पढ़ना है, नहीं टिक लगाने के, वो तो याद होना ही चाहिए, वो हर हाल में, वो डेरिवेशन में भी यूज होगा, ओके, मैंने पूरे 11 12 के डेरिवेशन में इस्तेमाल होगा, न्यूमेरिकल में भी यूज होगा, इसलिए उसको उसके बगैर काम चलने वाला नहीं है। बाकी आपको याद करने का तरीका क्या है, टेबल बना लेंगे, जितना फॉर्मूला हम लिखा रहे हैं यहाँ पे, पूरा फॉर्मूला का टेबल बना कर दीवार पे चिपका देंगे, याद बढ़ते एक बार देखेंगे याद हो जाएगा, फिर न्यूमेरिकल बनाएंगे याद हो जाएगा, नहीं समझे? बट हम जो बोले वो तो याद होना ही चाहिए, और कोई विकल्प, जैसे साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, साइन का डिफरेंशिएशन अगेन एक बात और मैं बता रहा हूँ, अभी डिफरेंशिएशन जब पढ़ लेंगे तो इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, तुमको इंटीग्रेशन में कुछ नहीं लगेगा, अगर डिफरेंशिएशन का तुमको फॉर्मूला याद है ना, तो इंटीग्रेशन जस्ट उल्टा होता है। जैसे मैं बोलूं साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, उल्टा है, मैंने डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा है इंटीग्रेशन। तो तुमको अगर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद हैं तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, मैंने तुमको दोबारा कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ मैं तुमको, ठीक है? हाँ, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, ये दो जिस पर टिक कर रहा हूं बहुत यूज है। बाकी 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, मैंने ये दोनों तो बहुत ज्यादा यूज होगा, बहुत ज्यादा। सेक का होता है सेक एक्स इंटू 10x, कॉट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक एक्स का होता है डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक कॉट एक्स। कभी कभार इस्तेमाल होगा न्यूमेरिकल में, लेकिन ये दोनों हमेशा, ये भी कभी कभार इस्तेमाल होगा, हाँ ये भी माने इस्तेमाल होगा। ये e का पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e का पावर x का सबसे अच्छा चीज यही है कि e के पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x से होता है, कमाल है यार, और उसका इंटीग्रेशन भी वही होगा, उल्टा है इसलिए। और ये a का पावर x है, मैंने जब तुमको x का पावर n का फॉर्मूला बताया था तो ध्यान दो, ये जो फॉर्मूला बताया था ना ये वाला, तो इसमें क्या फॉर्मूला बताया था, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 ना, ये फॉर्मूला आप तभी लगा सकते हो जब वेरिएबल का पावर कांस्टेंट हो, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट। लेकिन ये वाला फॉर्मूला है कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, जैसे कोई नंबर का पावर वेरिएबल, जैसे 2 का पावर x, 3 का पावर x, ये वाला लगाना पड़ेगा, कोई बच्चा लगा देगा ये वाला फॉर्मूला, अनर्थ हो जाएगा। 2 का पावर x ये कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है, तो इसका फॉर्मूला होता है कि a का पावर x लिखो, यानी कि 2 का पावर x लिखो यहाँ पे, और log a मतलब यहाँ पे 2 है ना, अब बेस यहाँ पे e होता ही है, ओके, जिसको ln भी बोलते हैं, ln2, बेस e को नेचुरल लॉग बोला जाता है, ठीक है, याद होगा। क्लियर है, दोनों में अंतर समझाया? बताओ, x का पावर a का पावर x, a का पावर a और x का पावर x, तीनों में चीज का मतलब बताओ। ये हो गया वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, ये वाला लगाओगे फॉर्मूला x का पावर n माइनस n वाला, तो इसमें हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे अगर मान लो तो क्या होगा आंसर, a मल्टीप्लाई में एक पावर घटेगा,
है ना, ये लगा सकते हैं। और ये कांस्टेंट का पावर वेरिएबल जो अभी लिखा है a का पावर x इंटू लॉग है, लॉग ए बेस हमेशा यहाँ पे ई रहता है, ठीक है। एक कांस्टेंट का पावर कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो इसका डिफरेंस कितना होगा, 0। और एक कांस्टेंट का पावर कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहेगा, तो इसका डिफरेंस 0। और ये वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, तो इसको हम लोग दूसरे तरीके से बनाते हैं, ये हमारे अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ये कुछ होगा बट ये इसमें दूसरा तरीके से बनता है, ठीक है। ये डिफरेंशिएट होगा, इसका आंसर 0। समझा गया बात, सबका मतलब, ठीक है। चलो पढ़ोगे, मैथमेटिक्स में पढ़ोगे उस टाइप का। अब ये ln x है, ln x मतलब log x बेस e, इसको ln, इसका डिफरेंशियल 1/x होता है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, लोगों अच्छे से, मैंने नेचुरल लॉग है ना, तो यहाँ पे बेस कितना होता है चलिए बताओ, e, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। ओके, तो ये भी कभी कभार आपको काम आएगा, ये तो काम नहीं आएगा, ये कभी कभार काम आएगा आपको, ठीक है। ओके, समझो उसको, जिस पे मैंने टिक किया है वो आपको इस्तेमाल होगा ही होगा, ये आपको इस्तेमाल होगा ही होगा, ये इस्तेमाल एक टिक कर रहा हूँ, ये इस्तेमाल होगा ही होगा, इसके बगैर कोई उपाय होने वाला नहीं। तो टोटल कितने फॉर्मूले हो गए, 15 फॉर्मूले आपके हो गए। अब इस पे सवाल करवाता हूँ, क्योंकि सारे सवाल पे इस पे तो करेंगे टिमोटी का, जब एक दो साइन कौसा कर लेते तो हो ही जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, जब इंटीग्रेशन में पढ़ो तो फॉर्मूला याद हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो 6 उधर लिखा है, 8 इधर कुछ फॉर्मूला लिखा दिया 9, ठीक है। आ जाओ, अब कुछ सवाल देखो। अब बताओ, मैं सुनो कुछ एग्जांपल देता हूं। मैं बोलूं y = sin 3x है, इसका डिफरेंशियल बताओ। sin 3x है, sin 3x है तो क्या करो, cos 3x कर दोगे ऑब्वियसली, लेकिन गलत हो जाएगा। फिर मैं बोल रहा हूं, ध्यान सुनो, ये चीज है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या अभी बताया सर ने, cos x ना। sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, बट उसके लिए कंडीशन सुनो क्या है, कि पहली बात तो sin का पावर 1 होना चाहिए, sin का पावर 1 है, ठीक है। उसका एंगल सेम होना चाहिए, यहाँ x तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, अगर यहाँ y तो यहाँ डब्बा, तो ये समझना जरूरी है, ये समझना है। यहाँ पर 3x एंगल, यानी कि इसके लिए फ्रॉम साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, उसका पावर है कि साइन का पावर 1 होना चाहिए, तब जाकर cos लिख सकते हो, और एंगल सेम होना चाहिए, एंगल। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, मुझे ऐसे लिखने का आदत है, मैं कैसे लिखूंगा बताओ। कोई भी ट्रिमेटिक फंक्शन देखोगे तुम, सब में देखोगे, जितना भी मैंने फॉर्मूला लिखा है सब में सबका पावर 1 है। देखो ये यहाँ देखो, यहाँ पावर 1 है, 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 इधर जो भी आंसर आया उसमें मतलब मैटर नहीं करता, इससे पावर 2 भी आ सकता है, बट इधर तो पावर 1 है ना, तभी आप फॉर्मूला लगा सकते हो। अदरवाइज फॉर्मूला पावर 1 के अलावा मान लो साइन स्क्वायर दे दिया तो तुम फॉर्मूला नहीं लगाओगे वहां पे, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला में ये साइन का कॉस नहीं कर दोगे, साइन स्क्वायर का गलत हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर में तो साइन का पावर 2 ना हो गया, तो उसमें साइन का कॉस नहीं होगा, उसमें लगेगा पहले x का पावर n, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो उसको होल पावर 2 करके x मानना पड़ेगा उसको, समझे बात को। तो अभी बताएंगे, उस टाइप का सवाल बताएंगे। तो सभी फॉर्मूला तभी लगेगा जब पावर कितना हो, 1 और एंगल सेम हो, पावर 1 हो और एंगल, हाँ ये समझाना चाहता हूं मैं तुमको। जैसे मैं बोल रहा हूं यहाँ पे कि डी साइन, बोलो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डब्बा, हाँ, फिर नीचे में होगा ना चाहिए भाई डब्बा, तभी काम बनेगा। एक तो साइन का पावर 1 होना चाहिए और एंगल सेम होना चाहिए, तब साइन का लिखोगे कॉस और लिखोगे डब्बा। ओके, आंख बंद, डब्बा गायब, इसलिए अच्छा से आंख खोल के रखे रहो बेटी, इसलिए डब्बा गायब नहीं होना चाहिए। ये सभी टिमिटी में लागू होगा, कोई भी टिमिटी का तुम फॉर्मूला पढ़ो, साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस होता है, टेन का सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक एक्स इनटू x होता है, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक इनटू कॉट एक्स होता है, सभी में फॉर्मूला 1 और एंगल से होना चाहिए, ठीक है। ये कमाल है ये, ठीक है। इवन ये चीज देखो, एक और चीज बताता हूँ, जितना भी फॉर्मूला देखो, जैसे ये वाला फॉर्मूला में e का पावर x है ना, तो यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x है, तो नीचे भी क्या होना चाहिए, अगर e का पावर 2x है, यहाँ 2x तो नीचे भी कर लेना पड़ेगा, हाँ, अगर यहाँ 3x तो यहाँ कर लेना पड़ेगा, और यहाँ पे वैसे यहाँ x तो यहाँ भी x, तो पावर से करना पड़ेगा। यहाँ पे लॉग भी देखो, यहाँ x तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, यहाँ y तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, यही समझा रहा हूँ कि एकदम फॉर्मूला को ध्यान से देखना, सारी चीज फॉर्मूला में छिपी हुई है। भेजा भी गया कि नहीं गया, गया, तो अब क्या करोगे इसे बताओ सर, dy बाई dx, ये तो गारंटी है कि सर बोले थोड़ा देर पहले कि x के अलावा कुछ और रहे तो कोफिशिएंट बाहर निकल जाता है, सर बोले थे ना कुछ देर पहले कि x के गुना में कितना 3 है, 3 बाहर निकल जाएगा, और साइन का कॉस होता है cos 3x, 3 cos 3x आंसर आएगा, खत्म। जो भी x के गुना में होगा वो बाहर निकल जाएगा, नहीं समझिए, क्योंकि अंदर घुस के भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, तो साइन का कॉस तो होता ही है, तो हम लोग बताइए दिए cos 3x, sin 3x तो cos 3x होगा, गारंटी है, आंसर cos 3x तो आएगा जाएगा, बट x के गुना में कितना 3 है, 3 खाली बाहर निकल जाएगा, क्योंकि अंदर घुस के करना पड़ेगा 3x को, तो 3x का 3 हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। चलो क्या, लेकिन चलो पहली बार है तो पहली बार काम करते हैं, आराम से लिखो 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 लिखो, ब्रेक लिख ऐसे एंगल में ऐसे 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 करके, नीचे वाले dx लिखो, एक बार लिख दिया। अब अगले स्टेप से करेंगे चेन रूल। चलो, साइन का पावर 1 है कि नहीं, जल्दी बताओ, और 1 है ना,
तो एंगल सेम करना है, एंगल सेम करो। कहाँ है एंगल, बताओ कितना है? तो 3x क्या कर दोगे, ये हो गया चेन रूल, हो गया। साइन का बोलो क्या होता है, साइन का क्या होता है, कॉस एंगल जो है वह लिखोगे, ओके। और 3x का, 3x का डिफरेंशिएशन, क्योंकि x का तो 1 हो जाएगा ना, अरे 3 बाहर निकालेंगे और x का डिफरेंशिएशन 3 बाहर निकला कि नहीं, 3 बाहर निकला ना, इन्हें कि 3 क्या 9 कर दोगे तो मत कर खिला देंगे, मैंने अंदर एंगल में घुस के गुना कर दोगे, हाँ, बाहर ही रहेगा, आंसर आ गया। नहीं समझे, 3 बाहर निकला नहीं निकला। अगर मैं तुमको बोलूं चलो साइन 5x का एक लाइन में बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ तब समझेंगे, बताओ जल्दी बताओ आंसर बताओ क्या होगा। हाँ 5 बाहर निकलेगा, cos 5x तो रहेगा, एंगल सेम रहेगा, एंगल का चिंता नहीं करना है। sin 5x का 5 cos 5x माने जो x के गुना में होगा वो गुना में निकल जाएगा, खत्म, ओके। बताओ मैं जैसे बोलूं तुमको, जैसे मान लो मैं बोलूं cos, पहले sin कर, पहले तब तो cos कर देंगे, sin 7 - 3x, बताओ इसका आंसर बताओ। तो गारंटी के साइन का क्या होता है, cos, जो एंगल है वो तो एंगल रहेगा ही रहेगा, x का गुना में कितना बताओ, माइनस बाहर निकलेगा, खत्म। अब वैसे भी सोचो साइन का cos अंदर घुसे करोगे डिफरेंशिएशन, 7 का 0 x का 1 तो माइनस से बचेगा, 0 माइनस से बचेगा, माइनस से बाहर निकलेगा, माने जो भी x के गुना में होता है ना वो बाहर निकल जाता है डायरेक्टली, खत्म। समझे बात को। जैसे मैं एक क्वेश्चन तुमको देता हूँ, इसमें बोलूं sin x/2 है, बताओ इसका आंसर बताओ, जल्दी बताओ तब समझेंगे। साइन का तो cos में करेगा, जो एंगल है वो रहेगा ही रहेगा, बस खाली x के गुना में कितना है 1/2 बाहर निकला, खत्म हो गया। नहीं समझे, तो x के देखो ये चीज बताता हूँ, अभी बताता हूँ, डिफरेंशिएशन में x के गुना में जो होता है वो गुना में निकल जाता है, भाग में तो भाग में निकल जाता है, इंटीग्रेशन में उल्टा होता है, जो गुना में होगा वो भाग में निकलेगा, जो भाग में इंटीग्रेशन जैसे बोले ना डिफरेंशिएशन का उल्टा है, तो सारी कहानी वही है, ये डिफरेंशिएशन अगर बच्चों को आ जाता है तो फिर इंटीग्रेशन भी आ जाता है। क्लियर हो गया, अरे क्लियर है, नहीं समझे लग रहा है, चलो ये डब्बा वाली बात को याद रखोगे तुम्हारे समझाने के लिए, लोग यहाँ लिख देता हूँ नीचे समझाने के लिए, क्लियर है गाइस। चलो अब एक और क्वेश्चन देखो, कॉस के लिए वैल्यू एक दो कॉस के लिए देता हूँ, जैसे y इक्वल टू cos 11 - 5x, चलो इसका आंसर बता, डायरेक्टली बताता आंसर, फर्क नहीं, cos का क्या होता है माइनस साइन, तो साइन का cos होता है, साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, cos का माइनस साइन होता है, तो देखो ये तो कंफर्म है कि माइनस साइन और एक जो एंगल है वो रहेगा ही रहेगा, x के गुना में कितना है, अब बाहर माइनस है तो माइनस प्लस, तो 5 sin 11 - 5x आंसर आ गया। लेकिन बनाएंगे कैसे, बनाओ तरीका बनाओ, पहली बार बनाओ, पूरा बनाओ, d cos 11 - पहली बार dx लिखो, पहले लिख दिया dx, बताओ पावर 1 है, एंगल सेम करो, एंगल कितना जल्दी बताओ, एंगल बताओ कितना, तो नीचे का दोगे, जो भी ब्रैकेट के अंदर नीचे लिखो, अरे इतना से क्या कर देंगे, बोलने रहे हो गया, कोई दिक्कत किसी को, cos का बोलो कितना होगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, जो एंगल है क्यों फॉर्मूला ही होता है cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और ये बताओ यहाँ बताओ 11 का 0 5x x का 1, कोई दिक्कत, अब -5 माइनस क्या हो जाएगा, अरे ये -5 हुआ ना, आंसर आ गया, लो समझ में आया कि नहीं आया, हाँ अरे बोलो ना, बाहर वाली चीज को कोई भी एंगल में गुना नहीं करना, एंगल जो है वही रहेगा, एंगल को चेंज नहीं करना, क्लियर हो गया, अरे क्लियर है। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ साइन का cos होता है, cos का माइनस साइन होता है, लेकिन उसके लिए दो चीजें हैं, एक तो पावर 1 होना चाहिए और एंगल सेम होना चाहिए, तभी तुम कर सकते हो। लेकिन अगर से पावर 1 नहीं होता, जैसे सवाल अब आप यहाँ पर से थोड़ा आँख खोलेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो अगर मैं एग्जांपल दो, स्पेशल टाइप का सवाल दे रहा हूं तुमको, मैं बोल दूं साइन का पावर 3 है, ऐसे लो, अब तुम बोल दो साइन का कॉस तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि पावर 3 है, साइन का कॉस तब होता है जब पावर 1 हो और एंगल सेम हो, बट यहां पर तो पावर 3 है, तो इस केस में x का पावर n लगेगा, क्या लगेगा, माने साइन का कॉस होता है जब पावर 1 होता है, लेकिन यहाँ पर पावर 1 के अलावा कुछ भी 1 के अलावा कुछ भी होगा तो साइन का कॉस अभी नहीं करोगे, पहले पावर वाला रूल लगाओगे, भाई x का पावर n का, किसका फॉर्मूला लगाओगे, माने इसको ऐसे लिखोगे, देखो पहले इसको लिख दोगे साइन x का होल पावर 3, दो रहता तो होल स्क्वायर लिख देता है, इसको x की तरह ट्रीट करेंगे, x मानेंगे, x का पावर n लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हाँ ये समझो, जैसे मान लो मैं बोलूं dy/dx, पहले सॉल्व करो,
डी ब्रेकेट के अंदर बताओ क्या है, साइन एक्स का होल पावर 3, और पहले डी एक्स लिखो, पहले लिखो, अब चेन रूल लगाएंगे, एक्स का पावर एन का पढ़ते हैं, डी डब्बा का पावर एन, और नीचे का लिखोगे डब्बा, आंसर आएगा एन इंटू डब्बा का पावर एन माइनस 1। मैं बोल रहा हूँ ये फॉर्मूला लगाना है, जो एक्स का पावर एन फॉर्मूला पढ़े हो ना, वही लगाना है। यानी साइन कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ उसमें एक पावर के अलावा कुछ भी है तो पहले एक्स का पावर एन लगाना पड़ेगा, समझे? एक पावर है तो सीधे सीधे एंगल बराबर करो, आगे बढ़ जाओ, अब उसका फॉर्मूला लगा दो। बट यहाँ पे एक पावर नहीं है, कितना पावर है, एक के अलावा 3 है, एक के अलावा है ना, अरे समझे? तो इसमें तुमको लगाना पड़ेगा एक्स का पावर एन का फॉर्मूला, तो ये एक्स का काम करेगा। बताओ क्या करो, कैसे लिखोगे? बताओ चेन लगाओ, ब्रेकेट के अंदर क्या है बताओ, ब्रेकेट के अंदर, अरे ब्रेकेट के अंदर क्या है, तो नीचे क्या लिखोगे, हाँ साइन एक्स लिखोगे, क्लियर हुआ? एक पावर में नीचे इतना से क्या करोगे, हाँ अब यहां पे लग जाएगा साइन का कॉस, क्यों पूछो क्यों? क्योंकि पावर एक है और एंगल भी सेम है, और एंगल सेम नहीं होता था एंगल बढ़ा लेते, आगे भी बढ़ा लेते एक बार, नहीं समझे? अब इसमें लगेगा एक्स का पावर एन, क्या लगेगा? तो बताओ 3 गुना में एक पावर घटेगा, तो 3 में से क्या देखना चाहिए? अभी नहीं, पहली बार में पूरा डायरेक्टली नहीं कर रहा है, पूरा स्टेप करके बता रहा है। आई साइन का डायरेक्टली क्या कर सकते हो, क्यों? क्योंकि पावर एक ना हो गया और एंगल भी सेम है, तो साइन का कॉस कर सकते हो। जब भी तुमको एक्स का पावर एन वाला फॉर्मूला लगाओगे, जब भी एक के अलावा रहेगा तो उसमें एंगल वाला भी फॉर्मूला लगवे करेगा, गारंटी लगवे करेगा, क्योंकि आगे एक पावर तो लेवे करोगे, नीचे तो एक ही ना पावर लिया जाता है, तो आगे करेगा, लेकिन पहले एक्स का पावर एन लगाना पड़ेगा, उसके बाद वो अपने आप एंगल वाला फॉर्मूला लग जाएगा आगे, ठीक है? आगे वाले स्टेप में आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ, 3 साइन स्क्वायर कर दे इसको और इंटू कॉस एक्स। समझ में आया कुछ हो? हाँ अरे समझे? एक सवाल और लो, ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा हुआ है, लो y इक्वल टू दिया cos स्क्वायर x, क्या दिया बोलो जल्दी बोलो, क्या करो जल्दी 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 बताओ, क्या करोगे? y की जगह क्या लिखोगे जल्दी बताओ, cos x का होल स्क्वायर, नीचे क्या लिखोगे जल्दी बताओ, डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ cos x, इतना से क्या कर दोगे? पहली वाले में क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x का पावर n वाला है ना, 2 गुना में एक पावर घट गया, इन्हें की cos आसान कर दो, अनर्थ हो जाएगा, यहाँ पे बोल रहे हैं बार बार 2 माइनस 1, और cos का क्या होता है डेफिनेशन, यहाँ तो लग ही गया फॉर्मूला, यहाँ तो लगना ही है, ठीक है? अब बताओ, तो 2 माइनस बाहर निकल रहा हूँ, -2 साइन एक्स पहले लिख रहा हूँ, मेरा मन है, और cos का पावर 1 लिख रहा हूँ, है ना? इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो, बट जानते हो कि 2 sin x cos x sin 2x का फॉर्मूला होता है, किसका होता है? sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो आगे भी बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गया? नहीं समझे लग रहा है? एक सवाल और, जैसे मैं बोलूं y इक्वल टू साइन का पावर 5 है और नीचे मैंने दिया 3x - 5, ऐसे दे दिया, लो ओके, ये सवाल दे दिया। अब पहले तो पावर 5 है, तो फिर लगेगा x का पावर n, क्या लगेगा? तो चलो जल्दी जल्दी बताओ, d बाय dx, तो क्या लिखोगे बताओ, साइन 3x - 5, ये तो एंगल को रहने दो, एंगल का अच्छे से नहीं करना, उसका होल पावर क्या लिखोगे जल्दी बताओ, 5, और नीचे क्या लिखोगे जल्दी बताओ, नीचे बताओ, x का पावर है ना, तो पूरा जो भी लिखा हुआ ब्रैकेट के अंदर लिख दो, साइन 3x - 5, जो भी ब्रैकेट के अंदर नीचे लिख दिया, अब इतना से गुना कर दो, करो करो। अब तुम बताओ, साइन का पावर 1 हो गया यहाँ पे, अरे साइन का पावर 1 हो गया, जैसे पावर 1 हुआ तो साइन का कॉस होगा, लेकिन एंगल सेम होना चाहिए, तो एंगल सेम करो, एंगल तो x नहीं है, x रहता है x पे रुक जाते हैं, बट एंगल क्या है, तो ये भी तो एक्स्ट्रा है ना, तो फिर इसको भी क्या करोगे एक बार, हाँ अब आकर के यहाँ पे dx पे आकर रुक जाएंगे, अब यहाँ पे dx पे कुछ समझ में आया, ये चेन रूल हुआ, पहले समझ में आया कि नहीं आया? आया? अरे आया, कोई डाउट तो बोल दो अभी है, अरे आया, x का पावर लगाए, फिर यहाँ से गुना किया, एंगल देखे कि x नहीं है, x रहता तो यहीं रुक जाते हैं, बट x के अलावा 3x - 5 होता है, एंगल को सेम करेंगे क्योंकि पावर 1 आ गया, है ना? चलो अब बताओ, इसमें लगेगा x का पावर n का फॉर्मूला, इसमें लगेगा sin का फॉर्मूला, बताओ तो 5 मल्टीप्लाई में एक पावर माइनस करो, क्या होगा, एक पावर माइनस कर डायरेक्टली कर दो, 4 कर दे, 3x - 5, जो भी एंगल है उसे दो, एंगल को चेंज नहीं करना। ये बताओ sin का बोलो, cos 3x - 5, और बताओ sin का cos कर दिया यहाँ पे क्योंकि पावर 1 है, एंगल सेम है, ये बताओ 3 कर दे डायरेक्टली, चलो आंसर 3 से गुना कर दो, 3 पंचे 15, आंसर लिख दो, हो गया खत्म, ये आंसर है। कुछ समझे? अरे समझे कि नहीं समझे? तो x का पावर n भी लगेगा और एंगल वाला भी फॉर्मूला लगेगा, अक्सर जब भी एक के अलावा पावर कुछ और भी लगेगा, ठीक है? क्लियर हो गया?
तो इस तरह के सवाल को आपको, आपकी जिम्मेदारी है सारे सवाल को रिवीजन करना है। आज जो भी क्लास लिया गया है वो पूरा काम हम तो यहाँ से स्टार्ट किया है। देखो ध्यान दो, एक स्लाइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ ये तो हो गया। अब तुम्हारी जिम्मेदारी यहाँ से खत्म करो पूरा टॉपिक। अब पूरे एक एक सवाल को जाके घर पे रिवीजन करोगे, नहीं तो मतलब कोई नहीं है। जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक कोई मतलब नहीं है। अब मैंने जितना भी सवाल बताया तुमको, अभी जो फॉर्मूला बताया मैंने, अभी तो साइन कॉस पे चेन रूल पर सवाल बताया ना। हो सकता है मैं सवाल दे दूं तुमको e का पावर 2x का दे दूं, तो नीचे 2x पे चेन रूल अगर सवाल बना लोगे, नहीं समझे, तो कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाए। जैसे मान लो मैं ln x दे दिया ना, मैं ln sin x दे दूं, तो sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड करके काम कर लोगे, है ना। ln x का 1/x होता है तो 1/sin x हो जाएगा। क्लियर हो गया। जो भी ln के ब्रैकेट में रहेगा वो भट्टे में जाएगा, ठीक है। अरे क्लियर है, तो तुम्हारा काम है ये पूरा को नोट करो अच्छे से, आगे मिलते हैं, ठीक है अगले क्लास में। अभी खत्म नहीं हुआ डिफरेंशिएशन, अगले लेक्चर में और भी बात करेंगे, ठीक है। हाँ ये एक मेन चीज बता दी आज, ओके दैट्स ऑल।